की तरफ अर्चना रविदास है, लेकिन वो अर्चना रविदास नहीं है, अब उसे आप अर्चना यादव कह सकते हैं। चूँकि से ही लगातार 2 बार हमारे क्षेत्र से चिराग पासवान जी सांसद बने। उन्होंने वादा किया कि मैं जमुई का बेटा हूँ जी और जमुई का बेटा बन के काम करूँगा। जी उन्होंने कहा मैं जवानी में आया हूँ और बुढ़ापा होके जाऊँगा, लेकिन बीच में ही छोड़ के वो जम्मू की जनता को दगा दे के चले गए। क्योंकि उन्होंने जम्मू के लिए कुछ किया नहीं। उन्होंने जितने भी वादे किए, एक भी वादा जम्मू लोकसभा क्षेत्र में पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बड़े बड़े ढिंढोरा पीटे कि अब मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे, सड़कें चौड़ीकरण करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, जम्मू का समुचित विकास करेंगे, लेकिन एक भी काम वो पूरा अपने नहीं हो पाया। 10 वर्ष के कार्यकाल में वो पूरा नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि जम्मू की जनता अब हमें यहाँ से खदेड़ देगी, हमें कोई लायक के नहीं छोड़ेगी। अच्छा सर, नमस्कार, आप देख रहे हैं GS नेशनल न्यूज। मैं गौतम कुमार। आपको बता दें कि अभी हम बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी बैठे हुए हैं। अभी इनसे बात विचार करेंगे कि भाई वहाँ से किस मुद्दा पर लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि राजद से अर्चना रविदास लड़ रही है और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान के जीजा लड़ रहे हैं। तो अभी इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका GS नेशनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बने हैं, आपका इसमें प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। बिल्कुल। मेरा नाम सकलदेव दास है और मैं जम्मू लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूँ और मैं जमुई प्रॉपर का रहने वाला हूँ। वहाँ के मैं स्थानीय हूँ। आपने हमसे सवाल किया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी प्राथमिकता क्या हो? जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक जब से जम्मू लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ है, गठन के बाद से ही लगातार 2 बार हमारे क्षेत्र से चिराग पासवान जी सांसद बने। उन्होंने वादा किया कि मैं जमुई का बेटा हूँ जी और जमुई का बेटा बन के काम करूँगा। जी उन्होंने कहा मैं जवानी में आया हूँ और बुढ़ापा होके जाऊँगा, लेकिन बीच में ही छोड़ के वो जम्मू की जनता को दगा दे के चले गए। क्योंकि उन्होंने जम्मू के लिए कुछ किया नहीं। उन्होंने जितने भी वादे किए, एक भी वादा जम्मू लोकसभा क्षेत्र में पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बड़े बड़े ढिंढोरा पीटे कि अब मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे, सड़कें चौड़ीकरण करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, जम्मू का समुचित विकास करेंगे, लेकिन एक भी काम वो पूरा अपने नहीं हो पाया। 10 वर्ष के कार्यकाल में वो पूरा नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि जम्मू की जनता अब हमें यहाँ से खदेड़ देगी, हमें कोई लायक के नहीं छोड़ेगी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन हुआ कि आपके खिलाफ लोजपा के चिराग पासवान हैं, उनके जीजा लड़ रहे हैं, तो दूसरे तरफ अर्चना रविदास राजद से लड़ रही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो आप लड़ाई छेड़े हैं, तो क्या कितना हद तक सफल होंगे, क्या लगता है? मैंने पहले ही बताया ना, जब चिराग पासवान जी को लगा कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, तो उन्होंने किसी पार्टी कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं किया है। जी। उनको किसी पर भरोसा नहीं था। जमुई के जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन पर किसी पर भरोसा नहीं हुआ। उनको सिर्फ अपने परिवार के लोगों पर ही भरोसा है। जो लोजपा पार्टी है वो परिवार की पार्टी है और उन्होंने अपने ही परिवार से, जिनको जम्मू की जनता कभी उनका नाम भी नहीं सुना है, न चेहरे से जानती थी कि कोई अरुण भारती जी हैं, और ऐसे अर्चना रविदास, ऐसे प्रत्याशी को लाने का काम किया जिनका चेहरा अननोन है और वो बाहरी है। और दूसरी तरफ अर्चना रविदास है, लेकिन वो अर्चना रविदास नहीं है, अब उसे आप अर्चना यादव कह सकते हैं। क्योंकि
इस राज्य में राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है और वो पूरे तरह से पार्टी को यादव समाज पार्टी बना के रखना चाहती है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें 34 सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, जिसमें तेजस्वी जी चाहे तो किसी को उम्मीदवार बना सकते थे। 6 सीट सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और जो तेजस्वी जी पूरे प्रदेश में घूम घूम के भीम संवाद यात्रा कर रहे थे, लोगों को जगा रहे थे कि इस बार भाजपा को रोकना है, अगर भाजपा शासन में आ गया तो संविधान बदल देगा, संविधान खतरे में है। वही तेजस्वी यादव उसी संविधान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है न्यायपालिका में, और आज उस आरक्षित सीट पर भी यादव समाज को लड़ाने का काम कर रहा है। तो मैं उन दोनों, चाहे चिराग जी की पार्टी के प्रत्याशी उनके जीजा हों या आरजेडी के प्रत्याशी अर्चना यादव जी हो, दोनों बाहरी हैं और दोनों लोगों से जमुई की जनता निजात पाना चाहती है। और इस बार जमुई की जनता ने पूरा मन बनाया है कि जो जमुई का बेटा है, जो उस क्षेत्र का स्थानीय है, इस बार स्थानीय को ही हम जिताएंगे। बाहरी जब आते हैं हमें दगा दे के चले जाते हैं, धोखा दे के चले जाते हैं, इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि एक तरफ अर्चना रविदास नहीं, अब अर्चना यादव हो चुकी है, जो कि अपना टाइटल अर्चना रविदास बता रही है। अब आपको फैसला करना है कि किन को सपोर्ट करना है। सबसे पहले तो एक नंबर बात है कि बीजेपी कभी गरीबों के लिए लड़ी ही नहीं है, हमेशा पूंजीवादी का सरकार रही है। और दूसरे तरफ आरजेडी का भी हाल आप जान ही रहे हैं। तो सर एक और क्वेश्चन है आपसे कि राजद धनबल में और बीजेपी भी धनबल में काफ़ी आगे है, तो इन लोगों से मुकाबला कर पाएंगे क्या आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं कैडर की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर होते हैं वो पैसे के लोभ लालच में नहीं रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा कैडर लोग है वो इतने सजग हैं कि हमें पैसे की कोई कमी महसूस होने नहीं देंगे कि जिसके बदौलत हम चुनाव ठीक से नहीं लड़ पाए। हमारे लोग अगर हमें एक एक रुपया दे तो उस क्षेत्र में 19 लाख मतदाता हैं, तो अगर हमें एक एक रुपया दे, अगर उसमें 1-2% को छोड़ भी दिया जाए तो हमें 15 लाख रुपया 1 रुपया से मिलेगा। जबकि हमारे शुभचिंतक काफ़ी हैं जो कि हमें हर तरह से मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव में पैसा कोई बाधा नहीं होगा, हम धन बल से टकरा लेंगे। धन बल चुनाव में कोई मायने नहीं रखता है। चुनाव में जो है प्रत्याशी का छवि मायने रखता है, उसकी स्थानीयता मायने रखता है, उसका कार्य करने का शैली मायने रखता है। अच्छा सर, एक और बात है कि बहुजन समाज पार्टी से आप प्रत्याशी कैसे बने? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी का करीबन 20 साल से ज़्यादा का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं बूथ लेवल से चल के विधानसभा कमेटी से लेके जिला कमेटी से लेके आज मैं बहुजन समाज पार्टी का जो 20 साल का कार्य करने का मेरा तौर तरीका रहा है, उससे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस प्रदेश का एकमात्र प्रदेश का उपाध्यक्ष मुझे बनाया। और बहन जी को मुझ पर बहुत भरोसा है, क्योंकि जो जमुई लोकसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र से भी कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए अपने दावेदारी दिए। कई लोगों ने आर्थिक सहयोग के रूप में करोड़ रुपया देने की बात की, लेकिन बहन जी ने कहा कि नहीं, इस बार हम बहुजन समाज पार्टी से अपने पुराने कार्यकर्ता, मिशनरी कार्यकर्ता, अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता को हम लड़ाएंगे। हम किसी बाहरी पर, किसी धन्ना सेठ पर हम भरोसा नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा के उन्हें जिताने का काम करेंगे। अच्छा, जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से निवेदन यही है कि सकलदेव सर को सपोर्ट करें आप, और जमुई में इनको सांसद बनाएं और दिल्ली भेजें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।